जय महाकाल दोस्तों, आपका हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचित्र स्थान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये वही स्थान है जो एक समय काफ़ी खुशहाल हुआ करते थे। बस एक बुरी नज़र की वजह से ये स्थान श्रापित हो गया। जहाँ पहले चारों ओर खुशहाली हुआ करती थी, वहाँ वह स्थान आज अंधेरों के बीच कहीं खो गया। ऐसा ही एक स्थान है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला, जो अपनी भूतिया कहानियों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। शायद बहुत ही कम लोग यह जानते होंगे कि ये कहानियाँ नहीं बल्कि एक ऐसे खतरनाक सच्चाई है जिसे आप सुनकर हैरान रह जाओ। भानगढ़ की कहानी। भानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इस किले के निर्माण में बेहतरीन शिल्पकलाओं का प्रयोग किया गया है। साथ ही इस किले में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। भानगढ़ किले का निर्माण बेहद मजबूत पत्थरों से किया गया था, जो आज भी जस के तस स्थित है। राजकुमारी खूबसूरती की होती थी चर्चा। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। उस समय रत्नावती महज 18 वर्ष की थी और उसका यौवन, उसके रूप और निखार लाजवाब था। उस समय कई राज्यों में रत्नावली के विवाह का प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक प्रकार के किले से अपनी सखियों के साथ बाजार निकली थी। राजकुमारी रत्नावली एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों के हाथ से लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उस समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधिया सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। राजकुमारी का दीवाना हुआ तांत्रिक ऐसा बताया जाता है कि सिंधिया राजकुमारी के रूप को देखकर दीवाना हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया था। फिर क्या, सिंधिया राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर कालू जादा कर उस पर वशीकरण मंत्र प्रयोग किया। क्या हुआ राजकुमारी के साथ? राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर में पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वे बोतलें टूट गईं और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया। उसे उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वे दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। संयोगवश कुछ दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें भटकती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद एंट्री बाध्य है। इस किले की देखरेख भारत सरकार की ओर से की जा रही है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। ASI का सख्त आदेश है कि शाम के सूर्योदय के बाद इस इलाके किसी भी व्यक्ति रुकने की मनाही है। कहा जाता है कि इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी वापस नहीं आया। किले में रहती हैं आत्माएं। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती हैं। एक बार भारत सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी।
ताकि इस बात की सच्चाई का पता लगा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूबियो के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले से आज भी तलवारों की टंकार और लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। इसके अलावा इस किले भीतर कमरे में महिलाओं के रोने, फिर चूड़ियों की खनकने की आवाज़ें साफ सुनाई जा सकती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा है। कई बार वहाँ किसी के बात करने या विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज़ इस किले में गूंज जाती है। भानगढ़ किले को एशिया की सबसे खतरनाक जगह में से एक है। और अधिक रहस्यमय और धार्मिक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके घंटी के आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।